स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ओके, चैप्टर 8 यूक्लिडियन रिंग्स खत्म करते हैं अब जल्दी से, कितने दिन हो गए। देखो बेसिकली पता है क्या है, हम हर एक चीज को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखो रियल एनालिसिस में क्या किया कि हम यूजुअली डिस्टेंस कैसे पढ़ते थे, ऐसे ही है ना, कोई भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना होता था ऐसे कर देते थे। बट अभी हमने देखा कि डिस्टेंस और भी कई तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। वो मैटर करता है कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को थोड़ा सा हमने एडवांस किया कि हम अलग अलग तरह से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी को अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो चैप्टर है, यहाँ पे क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो देखो क्या कहा इन्होंने, डिविजिबिलिटी इन ए कम्यूटेटिव रिंग। तुम्हें पता है ना, ज्यादातर हमारी जितनी भी थ्योरम्स थी वो किस पे थी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी पे। तो यहाँ पे भी अब हमारी जो डेफिनेशंस चलेंगी, जितनी भी थ्योरम्स होंगे वो सारे किस पे हैं, सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग पे हैं। बिना कम्यूटेटिव रिंग पे हम यूक्लिडियन रिंग्स डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिडियन रिंग हमारा थोड़ा बाद में आएगा, पहले ये हमें डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन समझा रहा है कि होती क्या है। तो लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, हमने ले लिया एक कम्यूटेटिव रिंग। तो जब डेफिनेशन में कम्यूटेटिव रिंग बोली है ना, तो हमारे पास जब भी हम डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो हमें देखना है कि पहले वो है या नहीं है कम्यूटेटिव। अब ए और बी में से कोई भी एलिमेंट्स लो, सॉरी आर में से कोई भी 2 एलिमेंट्स लो, ए और बी, और क्या कहा उसने कि इनमें से एक नंबर लो नॉट इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर, है ना। मैंने बताया ना कि अगर तुम ऑपरेशन चेंज करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज भी हो सकता है। तो 0 का मतलब 0 नहीं है, और भी कोई सी दूसरी 0 हो सकती है वो। तो हमें क्या देखना है कि ए डिवाइड्स बी, ए है वो हमारा बी को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेसिकली जो नंबर डिवाइड करता है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसलिए हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया है ए। इफ, रुको भाई अभी भी बच्चे आ रहे हैं और ये डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी, नहीं रुको। गरिमा कहाँ रह गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम। मैंने सुना बारिश हो रही है जींद में, है ना। जाओ तुम लोग मौसम की जानकारी देते रहा करो मुझे, मुझे दूसरों से पता चलता है, मुझे बहुत दुख होता है। हम्म अब मेरे को आज पता चला। हाँ तो तुम्हें उनसे पहले बताना चाहिए। चलो देखो 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 गरिमा, हमने क्या किया है, तुम लेट हो गई हो इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है यूक्लिडियन रिंग, ठीक है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी को डिफाइन करने वाले हैं। जैसे हमने रियल एनालिसिस में डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, कभी यूजुअल मीट्रिक ले ली है ना, कभी डिस्क्रीट मीट्रिक ली है, या कुछ और भी हो सकती है, यूक्लिडियन मीट्रिक भी देखी थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। उसने कहा कि तो चलो तुम बेसिक डिविजिबिलिटी पढ़ के आए हो न्यूमेरिकल नंबर थ्योरी में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइड कर देते हैं उसको, कि अगर तुम्हारे पास ग्रुप या रिंग्स है तो उसमें तुम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग के ऊपर चलेगा। अगर तुम्हें कम्यूटेटिव रिंग नहीं दे रखी है तो तुम यूक्लिडियन रिंग या डिविजिबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिक नीड है फॉर द डिविजिबिलिटी दैट जो तुम्हारी रिंग है वो क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी के लिए भी हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज अगर हमने कोई भी रिंग ली आर और उसमें से 2 एलिमेंट्स लिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी के लिए 2 नंबर की जरूरत होती है।
एक नंबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए जिससे कि हम डिवाइड करते हैं चीज को, है ना। तो हमने लिया a नॉट इक्वल टू 0, और यही चीज है कि ये 0 वो वाली 0 नहीं है जो हमारी नंबर सिस्टम में 0 होती है। इस 0 का मतलब है r की आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसा कि तुम्हें पता है कि एडिशन को ये कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, इसका जैसे भी मन करे। तो उस एडिशन के ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए ए, है ना। अगर हम सिंपल सा अपना मैथ वाला प्लस लेते हैं तो अपनी 0 आती है, कोई दूसरा एडिशन लोगे तो उसमें कोई दूसरी 0 आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पे 0 को सिर्फ 0 नहीं सोचेंगे, हम यहाँ पे सोचेंगे दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर। ए वो नहीं होना चाहिए, ये चीज है। तो हमें क्या देखना है कि ए डिवाइड्स बी कब, इफ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर, कि अगर हमें कोई एक एलिमेंट और मिल जाए रिंग में से ही, सच दैट कि वो किस कंडीशन को फॉलो कर दे, सच दैट कि b इज इक्वल टू a इंटू सी। ऐसा ही तुमने कुछ नंबर थ्योरी में पढ़ा था, है ना, कि a डिवाइड्स b कब होता है, जब नीचे वाला एलिमेंट इज इक्वल टू ऊपर वाला एलिमेंट और इनटू में सब इंटीजर। याद है वेयर k1 बिलोंग्स टू इंटीजर लिखते थे हम। बट वहां पे डिविजिबिलिटी क्या होती थी, सिर्फ तुम इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी चेक करते थे। सपोज करो 2 7 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना। तो अगर हम ये देखें कि 2 की अगर मैं किसी इंटीजर के साथ प्रोडक्ट करूं तो क्या मेरे को 7 मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो डिविजिबिलिटी हमने देखी थी। बट यहाँ पे मैंने कहा कि हम डिविजिबिलिटी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, सिर्फ तुम्हें उन सेट के बारे में नहीं सोचना है, हम थोड़ा वाइड सोचने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, सपोज करो लेट एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। डेफिनेशन समझ आई ना, कि तुम्हें देखना है कि ए बी को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा कब, अगर तुम्हें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है रिंग का कि अगर मैं उसकी ए से मल्टीप्लाई करूं तो तुम्हारा बी आ जाए, और बेसिकली ए की सी से करूं या सी की ए से, क्योंकि कमिटेटिव रिंग दे रखी है। तो आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए, आंसर बी ही आना चाहिए तुम्हारा। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल हमने ली, अपनी जो रिंग है सपोज करो इंटीजर्स की ले ली, और तुम्हें पता है कि अगर हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ले अपनी, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन और सिंपल सा ही एडिशन, ठीक है, जो अपना होता है मैथ में, प्लस का मतलब प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई। अब तुम्हें पता है कि जो हमारा 2 है वो 6 को डिवाइड करता है, क्योंकि तुमने 2 भी लिया और 6 भी लिया इंटीजर में से, तो तुम्हें एक ऐसा इंटीजर मिल जाता है ना 3 इंटीजर में से ही, कि अगर तुम 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें ये नीचे वाला एलिमेंट मिल जाता है, क्योंकि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। उसने कहा ना एक सी मिलना चाहिए आर में से, तो हमें एक सी मिल गया आर में से, कि अगर मैं 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 की 2 से करूं तो मेरे को वो नीचे वाला एलिमेंट मिल जाता है, दिस वन, है ना। तो बेसिकली हम यहां से कह देते हैं कि 2 डिवाइड 6, बोलो। अब यहां से बताओ क्या 2 हमारा 7 को डिवाइड करेगा, मतलब कि तुम 2 को किसी इंटीजर से प्रोडक्ट करोगे तो क्या तुम्हें कभी 7 मिल सकता है? हाँ, नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स 2 डजंट डिवाइड 7, है ना, ये कह दूं। अब देखो अगर मैं रिंग चेंज कर दूं, अगर मैंने रिंग ली रेशनल नंबर्स की, तो ये तो ठीक है कि 2 6 को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 की अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई की तो मेरे को 6 मिल रहा है, और ये भी रेशनल में से है, ये भी रेशनल में से है, ये भी रेशनल में से है। बट 2 7 को भी डिवाइड करता है इस रिंग में, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो 2 की मल्टीप्लाई 7/2 के साथ कर दो तो तुम्हें 7 मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला नंबर इंट इसमें है ना, रेशनल्स में है ना, ये नंबर भी रेशनल है
ये भी रेशनल है, और तुम्हें एक ऐसा रेशनल नंबर मिल गया जिसकी तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें 7 मिल रहा है। तो बेसिकली अगर तुम रिंग ले रहे हो रेशनल्स की तो 2 डिवाइड 7। डिफरेंस समझ रहे हो ना? जैसे ही रिंग चेंज की डिविजिबिलिटी चेंज हो गई। सभी को क्लियर है? अब बताओ, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 7 और नॉट इन द दिस, मतलब अगर हमारी रिंग रेशनल्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की क्या तुम किसी रेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करोगे तुम्हें 7 मिल सकता है? नो, बिकॉज तुम्हें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, एंड दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसलिए इस वाली रिंग के अंदर 2 इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 को डिवाइड नहीं करता। क्लियर है ना डेफिनेशन? ओके, इस तरह से अब बताओ, अगर मैं रिंग ले लूं रियल नंबर्स की, तो 2 डिवाइड 6 है, 2 डिवाइड 7 भी है, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड 7 भी है ना? ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और ये भी रियल नंबर। डिफरेंस समझ रहे हो ना? इस तरह से। चलो, अब कुछ प्रॉपर्टीज दे रखे हैं जो कि तुम नंबर थ्योरी में पढ़ के आए हो, तो देखो। प्रॉपर्टीज में ये है कि इफ ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड सी, देन ए डिवाइड्स, ए बी को बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को भी डिवाइड करता है ना? सेकंड, मतलब बेसिक है ये, बस एक बार रिवाइज कर लेना। अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को भी, दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए बी को भी कर रहा है, सी को भी कर रहा है, तो ए बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा और ए बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा, दोनों। थर्ड, अगर ए डिवाइड करता है बी को तो ए बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करता है, कोई भी मल्टीपल ले लो इधर, x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आवर रिंग। और क्या कहा है? इफ r इज विद यूनिटी, अगर r रिंग तुम्हें दे दे विद यूनिटी, तो तुम्हें पता है कि 1 सभी को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 डिवाइड्स एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग, बी हमारा रिंग है, ठीक है? कि 1 तो क्या करेगा, सभी को डिवाइड कर देगा। और क्या कहा है? इफ ए इज द यूनिट, देखो अब यूनिट बोल दिया इसने, मैंने बताया था तुम्हें यूनिट और यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है ना? अगर ए यूनिट है तो यूनिट भी सभी को डिवाइड करता है, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। आगे दे भी रखिए वैसे यूनिट की डेफिनेशन, चलो पहले पढ़ते हैं यूनिट फिर समझना इसको। हम्म तो क्या कहा? यूनिट एलिमेंट, आर इज रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट, यूनिटी।
कम्यूटेटिव है और प्लस यूनिटी, मतलब कि 1 भी प्रेजेंट है ये। अब देखो उसने कहा, क्या कहा कि ए तुम एक एलिमेंट लो रिंग का। अब इसको ना यूनिट कब बोलेंगे, यूनिटी और यूनिट में ये डिफरेंस है। यूनिटी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, और यूनिट का मतलब क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट रिंग का जो कि 1 को डिवाइड कर रहा हो। 1 को डिवाइड कर रहा हो बेसिकली मतलब क्या होता है, डिविजिबिलिटी की अभी डेफिनेशन बताई कि a डिवाइड्स 1, मतलब कि अगर तुम ऊपर वाले एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो तो तुम्हें नीचे वाला एलिमेंट मिल जाए, वेयर c बिलोंग्स टू रिंग। समझ रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था ना इंटीजर में 1 और -1 ये क्या होते हैं, यूनिट एलिमेंट्स। अभी डेफिनेशन तुम क्लियर भी कर सकते हो, क्योंकि जो 1 है वो तो 1 को डिवाइड करेगा ही, क्योंकि 1 इंटू 1 करोगे तो तुम्हें 1 मिल जाता है। बट 1 -1 भी 1 को डिवाइड करता है, क्योंकि -1 के लिए तुम्हें एक इंटीजर ऐसा मिल जाएगा जिसके तुम प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें 1 मिल जाएगा, है ना। इधर -1 ये भी तो इंटीजर ही है। डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है ना ये वाली। तो मैंने तुम्हें याद भी करवाया होगा कि z में तुम्हारे 2 यूनिट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो यूनिट्स क्या होते हैं, नहीं रिंग कोई और दूसरी हो, चलो रिंग लो, ये रिंग ली इंटीजर्स की, कोई दूसरी रिंग लो रेशनल्स की लो। चलो कोई तुमने रेशनल नंबर लिया और तुम्हें देखना है कि कौन से ऐसे नंबर है जो 1 को डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली ऊपर वाली कंडीशन देखनी है, दैट इज 1 आना चाहिए a इंटू कोई दूसरा नंबर जो कि रेशनल हो। अब देखो सीधी सी बात है, अगर तुमने 5 लिया रेशनल नंबर में से, तो तुम्हें पता है कि 5 की अगर तुम 1/5 से प्रोडक्ट करोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा 1, और ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है, तो इसका मतलब 5 यूनिट हो गया, 6 7 8 9 10 सारे यूनिट हो गए। क्लियर है ना डेफिनेशन, है ना। तुम्हें ये देखना है कि अगर तुम फर्स्ट एलिमेंट रिंग का ले रहे हो तो तुम्हें कोई दूसरा एलिमेंट भी रिंग का मिल जाए कि प्रोडक्ट करते ही 1 आ जाए बेसिकली। हम्म हाँ ओके, थ्योरम देखो चलो, सभी को डेफिनेशन क्लियर है ना यूनिट की। कुछ और भी ले सकते हो तुम, रियल लेना और रियल ले लो। थ्योरम, ये थ्योरम का नंबर ही नहीं दे रखा है, ये बे नंबर बना रखे हैं क्या, 1 2 3 4 कुछ लिख ही नहीं रखा। देखो भाई लिख लो, ये है 8.1, फिर अगली है 8.2 और उससे अगली है 8.3, क्योंकि उसके बाद नंबर देने स्टार्ट कर दिए, इन 3 की बेइज्जती कर रखी है। तो तुम इनका सम्मान लौटाओ। 8.1 है थ्योरम, ए इज यूनिट, ठीक है, ए यूनिट दे रखा है, तो बताओ ए इनवर्स भी यूनिट होगा ना डेफिनेशन से। हम्म क्योंकि अगर ए यूनिट है तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू ए इंटू सम सी आ रहा होगा, तभी यूनिट बना। तो ये भी तो लिख सकते हो कि सी इज इक्वल सी इंटू ए किया तो भी वो आ गया, है ना। तो बेसिकली ये वाला जो एलिमेंट है ये इसका इनवर्स ही तो है। इनवर्स का मतलब यही होता है ना कि अगर तुम उसके उससे प्रोडक्ट करो तो तुम्हें 1 मिल जाए।
तो बेसिकली यहाँ पे जो सी है वो क्या है, ए का इनवर्स ही तो है ना। तो यहाँ से तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की भी तो मैं इससे प्रोडक्ट कर रही हूँ, मुझे 1 मिल रहा है, तो ए इनवर्स भी यूनिट हो गया। कॉमन सेंस वाली बात है। अब जैसे कि तुम ये देखो, यहां से देखो, तुम्हें ये पता है कि 5 यूनिट है, तो 1/5 भी तो यूनिट है, क्योंकि 1/5 की तुमने 5 से प्रोडक्ट की तो 1 मिल गया ना, है ना। तो अगर 5 यूनिट है तो 1/5 भी यूनिट है बाय दिस। हम्म 8.2 प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट इज ऑल्सो यूनिट। ये दिखाना है कि अगर ए भी यूनिट है और बी भी यूनिट है, तो दिखाने की ए इंटू बी भी यूनिट होनी चाहिए। करो चलो। अगर ए यूनिट है तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू सी आ रहा होगा, और बी यूनिट है तो 1 इज इक्वल टू बी इंटू कुछ डी आ रहा होगा। जो सी और डी है वो भी अपने रिंग के ही होंगे, है ना। तो प्रोडक्ट करनी है, ए इंटू बी निकालना है ना, तो इन दोनों इक्वेशन की प्रोडक्ट कर दो। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू ए सी और इंटू बी डी। और क्योंकि हमारे पास रिंग हमेशा कम्यूटेटिव होती है, डिविजिबिलिटी तभी डिफाइन हुई है जब कम्यूटेटिव रिंग है, तो कम्यूटेटिव में सब कुछ मिक्स कर सकते हो, आगे पीछे कर दो सबको। तो ए यहाँ पे बी हो जाएगा, इधर सी हो गया और इधर डी हो गया, और इसको ऐसे लिख दो। अब तुम ये देखो, इस एलिमेंट की इस एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो बेसिकली ए इंटू बी भी यूनिट है ना, क्योंकि ए बी की इस एलिमेंट से प्रोडक्ट करे हमें 1 मिल रहा है, तो ए बी यूनिट थी, बी भी यूनिट थी, तो ए इंटू बी भी यूनिट है। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 8.3। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि इजी लग रही है मेरे को इसलिए मैं चल रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हम इन पे। देखो चलो आगे। The set of all the units in a commutative ring with unity element form an abelian group with respect to multiplication of R। सारे यूनिट्स का क्या कर दो, सेट ले लो। मतलब कि मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर सारे के सारे यूनिट एलिमेंट्स हैं। सपोज करो मैंने कहा A सच दैट कि A इज यूनिट ऑफ R। ठीक है, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे R के यूनिट है। तो अब तुम्हें बताना है कि दिस इज एन एबिलियन ग्रुप, और एबिलियन ग्रुप भी क्या कहा है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हमें दिखाना है एक्स, ये क्या है, एबिलियन ग्रुप। ये तो तुम दिखा सकते हो आसानी से, देखो कैसे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्लोजर होना चाहिए। अब तुमने ए लिया और बी लिया एस में से, तो ए इंटू बी भी एस में जाना चाहिए। अब ये भी तो दिखाया, अगर ए यूनिट है बी यूनिट है तो ए डॉट बी भी यूनिट है, दिखाया ना अभी अभी ऊपर, होगी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड क्या होती है कि ए बी और सी अगर एस में है तो ए बी सी कर लो या ए इंटू बी सी कर लो। अब क्योंकि हमारे पास जब डिविजिबिलिटी की बात ही हो रही है और रिंग हमें दे रखी है कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव में चाहे ये कर लो या ये कर लो, जब तुम्हें रिंग ही दे दी। देखो, और ये एलिमेंट किसके हैं, ये हमारी रिंग है और ये हमारा एस है। तो अगर पूरे में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो इसमें भी होगी ना, इस वाले पार्ट में क्यों छोड़ेगा ये, है ना। तो ये तो हमारी बाय डिफॉल्ट ही होती है। मैं तुम्हें कहती भी हूँ एसोसिएटिव में कुछ नहीं दिखाना होता अपने को, नया नया कुछ थोड़ी दिखाना है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या दिखाना है, आइडेंटिटी। अच्छा 1 बताओ, 1 जाएगा या नहीं जाएगा इसमें, 1 एस में है या नहीं है, क्योंकि 1 की तुम अगर 1 से प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें 1 मिल रहा है ना,
तो इसका मतलब 1 भी तुम्हारा यूनिट हो गया, तो आइडेंटिटी भी मिल गई। और इनवर्स तो मिलता ही है, इनवर्स के लिए भी हमने अभी अभी थ्योरम किया है कि अगर ए तुम्हारा एस में है, मतलब ए अगर यूनिट है, तो ए का इनवर्स भी तो यूनिट होता है, अभी शो किया। तो अगर हमारे पास ए यूनिट है तो ए का इनवर्स भी यूनिट है, तो वो भी एस में चला गया, तो हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। फिफ्थ भी होल्ड हो जाएगी, क्योंकि रिंग हमें कम्यूटेटिव दे रखी है, तो चाहे तुम ए इंटू बी कर लो या बी इंटू ए कर लो, सेम है आंसर, सेम। ओके, और एसोसिएट्स की डेफिनेशन देखो पहले भी आई थी, रिवाइज करते हैं। बस एसोसिएट एसोसिएट कर लेते हैं, बहुत हो जाएगा। आई थिंक ये पहले भी थी, है ना, एक थ्योरम से पहले दे रखा था उसने, नीचे फुट नोट में दे रखा था। आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, इसमें यूनिटी भी है। अब देखो दो एलिमेंट लिए तुमने ए और बी रिंग के, तो तुम्हें बताने है कि एसोसिएट होंगे या नहीं होंगे। एसोसिएट ये तभी हो सकते हैं जब ए और बी, अगर एक एलिमेंट की तुमने यूनिट एलिमेंट से प्रोडक्ट की तो तुम्हें दूसरा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं एसोसिएट। क्लियर है? ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? यूनिट एलिमेंट। अगर मैं रिंग दूं तुम्हें इंटीजर्स की, ये रिंग दी है, तो बताओ 6 और -6 एसोसिएट है या नहीं है? मतलब एसोसिएट है ना, क्योंकि अगर तुम -6 इज इक्वल टू -1 to 6 लिखोगे तो ये बन रहा है ना, क्योंकि दिस इज द यूनिट एलिमेंट। उसने कहा है कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में ये डिफरेंस होना चाहिए कि एक मल्टीपल हो यूनिट एलिमेंट का तो दूसरा आ जाए। तो मैंने इसकी इससे प्रोडक्ट की तो मेरे को मिल रहा है ना इक्वल, बट 6 और 7 ये एसोसिएट नहीं है, क्योंकि तुम 6 और 7 में किसी की भी एक की यूनिट एलिमेंट से प्रोडक्ट कर लो, तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिट एलिमेंट इंटीजर में या तो 1 है या -1 है ना, तो ये नहीं है ना एसोसिएट्स। हम्म, नहीं। एक बात बताओ गरिमा, 0 इंटू कोई इंटीजर करो, क्या तुम्हें 1 मिलेगा? तो 0 यूनिट एलिमेंट कैसे हुआ? कभी भी नहीं होगा 0 तो, है ना, क्योंकि यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन यही है ना कि उस एलिमेंट की मैं किसी एक ऐसे इंटीजर से प्रोडक्ट करूं कि मुझे 1 मिल जाए। ठीक है, तो 0 इज नॉट अ यूनिट एलिमेंट। तुम डेफिनेशन सेटिस्फाई करवा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा यूनिट है या नहीं, अपने आप ही। हम्म, चलो, ये तो पता ही है कि 6 का एसोसिएट है, क्योंकि 6 की 1 से प्रोडक्ट करो तो तुम्हें 6 मिल जाएगा, और दिस इज ए यूनिट एलिमेंट। अच्छा, अगर तुमने रिंग दूसरी ली, रुको 1 मिनट, है ना, ये तो हमने एक रिंग ली, दूसरी लो कोई, रेशनल्स की ले लो। अब बताओ 6 और 7 एसोसिएट्स हैं या नहीं है? जैसे मैंने 6 को ऐसे लिखा, दैट इज 6/7 और 7। अब तुम्हें ये चेक करना है कि क्या ये यूनिट है, तो इसको यूनिट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस एलिमेंट की मैं किस एलिमेंट से प्रोडक्ट करूं कि मुझे 1 मिल जाए, तो 7/6 से कर दो। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दिस एलिमेंट इज ए यूनिट एलिमेंट। तो इसका मतलब 6 और 7
रेशनल्स के अंदर एसोसिएट है बट इंटीजर्स के अंदर एसोसिएट नहीं थे। तो आई थिंक तुम्हें पता भी चल गया होगा कि यूनिट कैसे चेक करना है और एसोसिएट कैसे चेक करना है ना? हाँ, अपनी तरफ से एग्जांपल लेके देख सकते हो तुम। उसके बाद फिर हम कल कर लेंगे, बाकी एक दो डेफिनेशंस हो रहेंगी, फिर थ्योरम है।